देखिए, मांग तो पहले अलग हटा दीजिए, बुनियादी चीज पे आते हैं। तकलीफ मत मानिएगा। 7 दिनों से हम लोग आंदोलित है, सारे लोग एकत्रित बैनर तले संयुक्त छात्र मोर्चा के हम लोग यहाँ लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री जी कितना गिड़गिड़ा के बोले कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, तो दर्जा भी नहीं दिए। और जो है यहाँ उससे बड़ी बात है, अभी छात्रों को भी चाहे तो हमको जानकारी हुआ है कि 4 महीना से यहाँ VC परमानेंट नहीं है। पटना, आपको पता है अभी पटना विश्वविद्यालय अभी हम हैं, और पटना विश्वविद्यालय में जो है अभी क्या चल रहा है पीछे देख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद चल रहा है। और यहाँ पे लगभग 7 दिनों से जो लोग हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो यहाँ का है, तीसरा दिन का वीडियो है। 7 दिनों से ये लोग यहाँ पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं VC, अभी तक कोई नहीं आया है। मैं पटना विश्वविद्यालय के गरिमा को उनको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ से 16 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, और 16 मुख्यमंत्री प्लस अन्य मुख्यमंत्री मंत्री की तरह उसका गिनती नहीं है, लेकिन स्थिति आई तो वैसा की वैसा है। मांग करना चाहिए, जो नेता है जो वो है, उनको स्थिति कहीं ना कहीं जो है आपको ऊपर में सदन में जाना चाहिए, और स्थिति जब ऊपर में जाएगा तब जाकर अच्छा कहीं ना कहीं रहेगा। एक मिनट रुक दीजिएगा। और आएंगे तो आपको पीछे सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, पीछे सुनाई दे रहा होगा क्या ये लोग जो कंटिन्यू 4 दिन से है, लेकिन बात वहीं पे है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या मोहल्ला है, क्या मुद्दा है। ये लोग यहाँ पे अभी हैं, भी आवाज़ चल रहा है। आइए थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। आइएगा सर, थोड़ा आइए बैठ लीजिए, इनसे बात करनी है थोड़ी। आप यहाँ पे हैं सर, 4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, 7 दिनों से लगभग है, क्या बोलना चाहिएगा पटना यूनिवर्सिटी 7 दिनों से है? देखिए जी, यहाँ जो पटना विश्वविद्यालय जी, कभी जो था पूरब का ऑक्सफोर्ड जिसको कहा जाता था जी, विडम्बना देखिए पीछे जी, यहाँ लाइब्रेरी का व्यवस्था, छात्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है कि छात्र जो है लाइब्रेरी में पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी। और ये विडम्बना कितना है, प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री को कितना गिड़गिड़ा कर रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा भी और जो है यहाँ तो बड़ी बात है, अगर छात्रों को भी चाहे तो हमको जानकारी हुआ है 4 महीना से यहाँ पे 4 महीना से VC नहीं है। नहीं है भाई। कार्यकारिणी जो चल रहा है विश्वविद्यालय में, तो जो जिनको चलाना रहता है विश्वविद्यालय, तो परमानेंट लोग रहना चाहिए। मतलब किसी तरीका से चल रहा है, बस समझ जाइए कि ये अंतिम सांसें गिन रहा है ये पटना विश्वविद्यालय। लेकिन यहाँ तमाम छात्र, नौजवान जो छात्र पढ़ने वाले लोग हैं, जो जागरूक जो छात्र हैं, तमाम छात्रों के सवालों को लेकर लड़ रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़क यदि सुनी हो जाएगी तो ये संसद जो है कि आवारा हो जाएगी। और छात्रों की भी जवाबदेही बनती है कि यदि छात्र यदि नहीं बोलेंगे तो विश्वविद्यालय वही करेगा। अभी छात्र लोग बता रहे थे कि 40 करोड़ का घोटाला हुआ। 40 करोड़ का घोटाला हुआ। बताइए इस विश्वविद्यालय में कौन पढ़ते हैं? हमको तो नहीं लगता कि बड़ा जो कॉर्पोरेट घराना, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनल है, किसी का लेकर यहाँ पढ़ता हो। नहीं, सही बात है। यहाँ पढ़ने वाले सारे के सारे हैव नोट है, बैक बेंचर्स है, पीडीए समाज के लोग हैं, और जो अगुरों में गरीब है वो लोग हैं। कोई यहाँ सेठ के बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, यहाँ आम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन ये गहरी साजिश के तहत विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की गहरी साजिश है। और चाहते हैं कि दरअसल इसमें जो है कि ताला लग जाए और या खाना पूर्ति हो। लेकिन छात्र नौजवान जो है यहाँ जो है कि पूरा जागरूक है। लेकिन इस लड़ाई को यदि विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात को नहीं मानता है, जो छात्रों को डिमांड है नहीं मानता है, तो ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। तो अभी 7 दिन से कंटिन्यू ये लोग है, अगर मान लीजिए नहीं, अगर कुछ VC साहब या कुछ नहीं आते तो फिर क्या होगा? फिर कंटिन्यू चलते रहेगा। फिर देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानेगा। यही जो सरकार चल रहा है बिहार में सरकार चल रहा है, तो कौन चला रहा है? इसी विश्वविद्यालय से निकल के गए। एकदम। इससे पहले जो CM थे 90 में, कहाँ से निकल के गए? यहीं से निकल के गए थे। तो यही सरजमी है, यही जो ये यहाँ के मिट्टी में जो क्रांति लिखा हुआ है, पटना विश्वविद्यालय जो क्रांतिकारी धरती रहा है। और ये सरकार, ये दिल्ली का हुकूमत चाहे पटना की हुकूमत हो, उसकी चूल्हे हिला कर रख देंगे छात्र। और ये बात यहाँ से नहीं पड़ जाएगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे।
और जो है कि जल्दी जो है बीसी का घेरने का कार्यक्रम जो है ये लोग बनाएंगे। तो क्या लग रहा है, कुछ आप लोग को चाहिए तो हमेशा प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता है तभी मिलता है, ऐसे मिलता कुछ नहीं है? देखिए बिना लड़े हुए हक नहीं मिलेगा। तमाम जो देश का जो स्थिति है, जो शिक्षण संस्थानों को बर्बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर जो है छात्रों को बर्बाद, ये दरअसल चाहते हैं कि यदि समाज में लड़का पढ़ेगा, लड़की पढ़ेगी तो वो उससे नौकरी मांगेगा, सवाल करेगा, उसको बुनियादी सुविधा नहीं दिया जाए तो वो हटा दिया जाता है। और जिस विश्वविद्यालय के छात्र हैं वहाँ के रजिस्ट्रार पहले यहाँ के थे कामेश कुमार जी, वो हमारे यहाँ भी थे, उनकी विदाई हमने कर दी है। कहाँ हम लोगों ने मौलाना मजरूल हक में, अच्छा, जहाँ से हम अभी वहाँ का जहाँ के छात्र हैं जी, और पहले यहाँ के थे पटना विश्वविद्यालय का, तो वहाँ तो जो है हम लोग लड़के जो है कि वहाँ भी भ्रष्टाचार था, उनको हटाने का काम किया। और नहीं जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है सदन में लोग हैं ना भाई हमारे, एकदम अभी तो सदन चलने वाला है ना, दिल्ली में भी चलने वाला है ना, तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। और ये छात्र, नौजवान जितने छात्र हैं यहाँ के, सबको बधाई देते हैं। हम चाहते हैं कि जेपी का भूमि है और लोकतंत्र को जिंदा रहे। विश्वविद्यालय में छात्र यदि आवाज़ उठाएगा तभी डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय रहेगा तभी बन पाएगा, वरना जो है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए छात्र इकट्ठा है, सब लोग जो है मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। हम चाहेंगे आपका लड़ाई जो है पूरा हो जाए। आप भी, हाँ, कौन आप बताएंगे कि अभी आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? आप? जी, अभी मैं यहीं से एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी कौन कॉलेज है आपका? यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी होता है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट। मैथमेटिक्स से है। तो क्या आपका मांग है यहाँ पे? देखिए, मांग तो पहले अलग हटा दीजिए, बुनियादी चीज पे आते हैं। तकलीफ मत मानिएगा। 7 दिनों से हम लोग आंदोलित है, सारे लोग एकत्रित बैनर तले संयुक्त छात्र मोर्चा के हम लोग यहाँ लगातार बने हुए हैं। देश की मीडिया तो छोड़ दीजिए, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर और लोकल बेसिस का मीडिया जो है वो भी कवरेज देने में इतना हम लोग को विलम्ब कर दिए, सबसे पहली बात। और बिना आंदोलन किए कोई सूद नहीं लेने वाला है, इसका गवाही देख लीजिए। विगत कुछ महीने पहले हमारे यहाँ चुनाव बीता है, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए न जाने कितने बिचौलिए का सामूहिक आना हुआ, हम ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कहाँ है आप भाई? ठीक है, सही है। हम यहाँ लगातार चिल्ला रहे हैं 8 दिनों से। यदि आपका बच्चा पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो वह जानता कि उसका फॉर्म भरते भरते, दूसरे परीक्षा देते देते, मार्कशीट ठीक कराते कराते उसको दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी के दिन आ जाती है। पढ़ा कब, क्लास कब गया आपका बच्चा? तो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं कभी। तो पटना विश्वविद्यालय की जो तमाम दिक्कत और समस्याएं हैं, जब राज्य के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक पटना विश्वविद्यालय के हालात ऐसे हैं, तो जो 8, 9, 10 विश्वविद्यालय और बच गए उसकी क्या हालत होगी तो कल्पना से परे हैं। उसका तो पता नहीं क्या होगा। सब लोग चिंतित है। देखिए, देश की किसी मीडिया में हमारा कोई जगह नहीं है। एक विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते बार बार हम कहते हैं कि छात्रों को प्रश्न पूछने की हैसियत में होनी चाहिए। वो किसी पार्टी से रहे, किसी संगठन से रहे, किसी की सरकार रहे। हम प्रशासन के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं है। सत्य, अहिंसा, गांधी का रास्ता के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। गत वर्ष भी हम लोग इसी काम में लगे हुए थे, यही जगह गवाह है। इस वर्ष भी हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। पिछला साल भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी चुनते हैं। विपक्ष की जवाबदेही नहीं थी कि इस चीज की उजागर करना चाहिए था। सारे लोग नेताओं के एक दूसरे की बट्टा खोलने में लगे रहते हैं। उसने इतना का घोटाला किया, उसने इतना का घोटाला किया। स्कूल में शिक्षक 10 से 4 जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अटेंडेंस रेशियो कितना हुआ, कौन बच्चे को हम कितना बुला पा रहे हैं, किसका एडमिशन कितना ले पा रहे हैं, बुनियादी चीज़ पे नज़र देने के लिए किसी को फुर्सत है? किसी को फुर्सत नहीं है। क्या करना है? योजनाओं को नाम बदल दीजिए, हिंदू मुस्लिम को पोलराइज कर दीजिए, मुसलमानों को भय दिखाइए हिंदुओं से, हिंदुओं को भय दिखाइए मुसलमानों से। सारा सिस्टम, सारा समाज, सारा वर्ग इसी में उलझा रहेगा। हम हिंदू से लड़े, हम मुस्लिम से लड़े, अगड़े से लड़े, पिछड़े से लड़े, जाति से लड़े, कोई जेन्युइन मुद्दा को समस्या दिखाता ही नहीं है कोई। ये हमारी शिकायत मीडिया से भी है। चलिए, जो मीडिया जिसको बारे में बोलना चाहते हैं उनको मैं टैग कर दूंगा, वो लोग भी आएंगे, कोशिश रहेगा। बिल्कुल टैग कीजिए, दिखा दूंगा। हाँ, बिल्कुल टैग कीजिए। उनकी जो हम लोग जब हनन हो रहा है अधिकारों को और सुरक्षाओं को, विभिन्न तरह की घटनाएं घटती है। आज हमारी बारी है, कल बारी उनकी भी आने वाली है। सही बात। सारे लोग को सतर्क कीजिए। मैं इस धरना के माध्यम से सारे लोगों को संदेश देना चाहता हूँ।
शायद लोग समय रहते क्या सतर्क नाम हो है जाए। आपका? गुंजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र और रहने वाला मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। जी। पटना विश्वविद्यालय में जब एडमिशन आपका हुआ था जी, जी। तो कितना गर्व महसूस किए थे जब बहुत अच्छा हुआ मेरा एडमिशन हो गया? पूरा अच्छा ड्रीम था, ड्रीम था, सपना था। और साइंस कॉलेज में मैथमेटिक्स ऑनर्स का मैं स्टूडेंट था। 2021-24 मेरा सेशन ग्रेजुएशन का रहा, तो चर्चा का विषय था। चर्चा का विषय था। मेरे गांव में चर्चा का विषय था। मेरे पिताजी शिक्षक है, माट साहब लोग का। माट साहब का बेटा साइंस कॉलेज में चला गया। साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी साइंस जी कॉलेज। जी। लेकिन यहाँ आए तो फिर देखिए व्यवस्था धीरे धीरे गड़बड़ हुई है। धीरे धीरे गड़बड़ हुई है। तब तो हम व्यवस्था के काफी मुरीद थे, अच्छे होंगे, एक आशा और विश्वास से आए थे। फर्स्ट ईयर में परीक्षा देना, क्लासेस करना, सब चीज करना, सारी चीजों को लेकर बड़ा उत्सुकता थी मन में। लेकिन जब यहाँ आकर सिस्टम को जाना कि कैसे सिस्टम में बैठे हुए लोग दोहरे चरित्र रखते हुए, एक चेहरा अलग रख के दूसरा चेहरा अलग रख के सिस्टम को ही बर्बाद करने में भागीदारी निभाने लगते हैं, तो कहाँ हम लड़ पाएंगे, कहाँ टिक पाएंगे? हमारी आवाज़ को सुनने वाला भी कोई नहीं है। विश्वविद्यालय शिक्षा को बर्बाद करने के लिए रही सही कसर थी तो केंद्र सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी ला के उसको भी खत्म कर दी। अब करते रहिए हल्ला बवाल। आप लोग तो खैर निकल गए पढ़ के, हम लोग भोग रहे हैं। आने वाले दिनों में ताला लग जाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा, डिग्रियां बटेगी, पैसे जिनके पास होंगे वही शिक्षित होंगे। बिहार का संसद देख लीजिए, पिछड़े वर्ग में मात्र 8% लोग हैं जो +2 पास है, SC/ST में मात्र 3% लोग हैं जो +2 पास है। इस पूरे देश में मात्र 7% लोग ग्रेजुएट है, मात्र 1% लोग PG है। क्या देश का हम नींव रखेंगे? कैसे विश्व गुरु बनेंगे? खाली मीडिया में जाके विश्व गुरु बनेंगे? देखिए, आपकी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। जो भी गोदी मीडिया के बारे में बोलना चाहते हैं, हम भी गोदी मीडिया ही बोलते हैं, उनको भी टैग हम कर देंगे, क्योंकि आपका आवाज़ उठाना, आपका इंटरनेशनल कम से कम न्यूज़ बनना चाहिए, कोशिश रहेगा। धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। आप भी बताएं, आप भी बोलिए जो बताना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। बैठ भी जाते हैं, बताइए। देखिए, बात यही है कि जो बुनियादी सुविधा होना चाहिए, जो बेसिक नीड्स है पटना यूनिवर्सिटी का, पटना विश्वविद्यालय का एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है पटना विश्वविद्यालय का, और खास करके पटना विश्वविद्यालय ने सदैव समाज और देश को दिशा देने का काम किया, सदैव। लेकिन आज जिस परिस्थिति में पटना विश्वविद्यालय है, वो रेंगने और कराहने को विवश है पटना विश्वविद्यालय। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने पूर्व में भी मीडिया में अपनी बात को कहा था, कुछ मीडिया लोग आए थे, मीडिया बंधु, एक मिनट आए थे। हम यही कहेंगे कि एक खिलजी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। पटना विश्वविद्यालय में आधुनिक खिलजी बैठे हुए हैं जो पटना विश्वविद्यालय के पुरातन इतिहास को, उसके स्वर्णिम इतिहास को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो यही बात हम कहना, बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं। हाँ, हम ये बहुत बड़ी बात कहना चाहें। ये आधुनिक खिलजी लोग हैं। हाँ, ये खिलजी हैं, समझे ना। ये मतलब कि जो गांव की पगडंडियों में जो से युवा आते हैं, झोपड़ी झुग्गियों के जो युवा आते हैं, गरीब गुरुओं के जो बच्चे आते हैं पटना विश्वविद्यालय की, ताकि वो एक सपना बुन सकें, ठीक है, और वो सपना को साकार कर सकें। लेकिन जिस तरीके से उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। और ये साजिश क्या है ना, ये सीधे तौर पर आप समझिए कि अपंग करने की साजिश है। ये पूरी पीढ़ी को अपंग करने की साजिश है। और इस साजिश में कौन लोग लगे हुए हैं, इसे अब समझने का समय जो है आ चुका है। अगर हम अब नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमें अब खामोशी की जो चादर है उतार फेंकना चाहिए। कभी पटना विश्वविद्यालय ही कहा जाता है, हम लोग का जो कुल गीत है, कहा जाता है कि मतलब कि पटना ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय, जो कभी हिमालय सा व्यक्तित्व का निर्माण करता था। पटना विश्वविद्यालय हमारा जो है हिमालय सा व्यक्तित्व का निर्माण करता था। जेपी बिहार में कई मुख्यमंत्री, या मान लिया जब केंद्र में कई, मान लिया जाए ऐसे चेहरे मंत्री हैं और चेहरे हैं। बीजेपी के जो निवर्तमान अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा, वो भी पटना यूनिवर्सिटी के ही। जब कई ऐसे चेहरे हैं, जयप्रकाश की धरती रही है यह पटना विश्वविद्यालय। लेकिन आज बड़े दुस्थितियों में रहने को, झेलने को विवश है। तो हिमालय से व्यक्तित्व का निर्माण करती थी पटना विश्वविद्यालय, लेकिन आज वो असफल है। तो ये बड़ा दुखद है। मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के कारण
मुझे दुख होता है इस बात का कि मैं भी बहुत कुछ सोच कर आया था। मुझे पटना विश्वविद्यालय जब मैं आया था तो मैं सोचता था कि पटना विश्वविद्यालय का वो स्वर्णिम इतिहास रहा है, यहाँ से बहुत कुछ हमें मिलेगा। लेकिन आज जो छात्र बैठे हुए हैं वो आप देख रहे हैं कि ये बढ़िया से डिग्री भी नहीं मिल रही है छात्रों। हम देख रहे हैं एक पढ़ने चीज के और, बदले। जी हाँ, बोल दीजिए। एक चीज और, यहाँ का जो यहाँ ठेकेदारी सिस्टम लागू है। एक बात आप जान लीजिए, कैसा बता दे रहे हैं। यहाँ क्या है कि कंपनियां आती है बहुत, मतलब करोड़ों में, मतलब जैसे होता है ना, एक खोखा कई खोखों पेटी में मतलब कि माल मिल जाता है। किसको माल मिल जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी जो यहाँ मतलब कि तमाम सिस्टम को संभालने का ठेका लेती है, जैसे रिजल्ट हो गया, रिजल्ट को ये करना है, अपडेट करना है, रिजल्ट तैयार करना है, और भी सारी चीज़ें, फॉर्म भरने का, वो सारा मान लीजिए एकदम झोला झपेड़ा किस्म का बना दिया है इन लोगों ने ठेकेदारी प्रथा से। और एक प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं जो है वो समाज के अहित में है, समाज के हित में प्राइवेटाइजेशन नहीं है और गंभीर साजिश है। और मैं पटना विश्वविद्यालय के को चाहने वाले तमाम जो छात्र समुदाय हैं, पटना जो भी पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, आज पटना विश्वविद्यालय का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, ठीक है, उस पुरातन इतिहास रहा है पटना, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमें एकजुटता दिखानी होगी, ताकि हम उस पुराने इतिहास को फिर से शिखर पर, मतलब क्षितिज में पटना विश्वविद्यालय को हम लहरा सकें। क्या कभी लगता था यहाँ से IPS IAS ज़्यादा निकलते थे, अभी स्थिति वैसा है नहीं? क्या लग रहा है, कहाँ पे कमी हो रहा है? देखिए, कमी क्या है, हम तो क्या बोले कि जैसे एक बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, ठीक है, आप सिस्टम को समझेंगे, ठीक है, जो भी मान लीजिए खामियां हैं, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसीज में, उसको आप मान लीजिए कहीं ना कहीं उसका मुखालफत करेंगे आप, तो सीधे तौर पर सरकार या जो भी मैकेनिज्म है वो नहीं चाहती है कि ये उर्वर मस्तिष्क का धरा रहा है पटना विश्वविद्यालय, आपका उर्वर मस्तिष्क पैदा कभी किया करता था, लेकिन आज कुपोषित होने के बन चुका है और होने के कगार पे है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं उनमें वो मादा है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम लड़ाई ही सही कह सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो अपंग करने की एक बड़ी साजिश है ये। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये समाज के साथ षड्यंत्र है, ये देश के भविष्य के साथ षड्यंत्र है। 7 दिनों से ये लोग हैं, और भी दिन कब तक रहेंगे? क्या लग रहा है, VC साहब नहीं, उधर से कुछ नहीं रिप्लाई आया है, कब तक चलते रहेगा? देखिए, बात क्या है कि ये VC और ये जो तमाम लोग हैं सामंतशाही समाज समझते हैं। सामंतशाही समाज में सीधे तौर पर क्या होता है कि सोपानिक पर सीधे तौर पर उन लोगों का, मठाधीशों का कब्जा होता है, और वो मठाधीश जो हैं ऊपर बने रहते हैं, ठीक है, सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं वो मठाधीश बने रहते हैं, और निचले जो तबके के लोग हैं उसके विरुद्ध वो साजिश करते रहते हैं, ठीक है, अपंग बनाने के लिए। तो वो चीज़ें, वो प्रक्रिया जारी है, और ख़ास करके VC या तमाम ऐसे जो लोग हैं वो ऊपर से थोड़ा सा अगर आएगा कि भाई मानिए बात या नहीं मानिए, तो अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, उनके जो आका बैठे हुए हैं उसके बाद नहीं बताएंगे। हाँ, उससे पहले नहीं ना बताएंगे। लेकिन ये पटना यूनिवर्सिटी रहा है, बता दिए, JP की धरती रही है, इतिहास के कूड़ेदान में अच्छे अच्छे को समेट के डाल दिया है, ठीक है, गंगा में कितना पानी बह गया है ये भी मान लीजिए उनको पता होना चाहिए। तो खैर, हम यही कहेंगे, मान लीजिए अगर नहीं मानिएगा तो फिर तो कीमत चुकाने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र तैयार ही हैं, बैठे हैं, डरने वाले तो ये हैं नहीं। बाकी इसका इतिहास आप समझते ही हैं, जानते ही हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी इन लोग 7 दिन से लगभग हैं और अभी पटना यूनिवर्सिटी में हम हैं। इन लोग का मांग है, लेकिन अभी तक नहीं उधर से VC की तरफ से नहीं अभी तक कुछ सुनवाई हुआ है, नहीं कुछ आए हैं। आप देख रहे थे इंडिया टॉप, मेरा नाम रंजन यादव है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।